मुसल्लह अफवाज भारत की किसी भी जारहियत और मुहिम जोई का जवाब देने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ और एयर चीफ की मुलाकात के बाद DGISPR का बयान। दोनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने ऑपरेशनल तैयारियों और बाहमी कोऑर्डिनेशन पर इजहार इत्मीनान किया। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का भी दौरा। आर्मी चीफ को कोर कमांडर रावलपिंडी की जानिब से ऑपरेशनल सूरत हाल और तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। पुलवामा हमले पर मोदी सरकार के चेहरे से नकाब उतरने लगा। अपने पर आए सभी आईना दिखाने लगे। हमला मोदी सरकार ने खुद कराया, इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। भारत के समाजी रहनुमा विमन मशराम ने भारतीय हुकूमत के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। कहा कि 8 दिन पहले से हुकूमत को हमले का इल्म था। IB की रिपोर्ट मौजूद थी, लेकिन सरकार ने फौजी को बचाने के बजाय मरवा दिया और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। इंतहा पसंद भारतीय रहनुमा राज ठाकरे ने नेशनल सिक्योरिटी चीफ अजित डोवल से तहकीकात करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि डोवल से पूछगछ करो, सारा सच सामने आ जाएगा। हमले में मारे जाने वाले सियासत का निशाना बने। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर के अवाम से रहे से हकूक भी छीनने के लिए तैयार। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A की समाअत आज मुतवक्के। समाअत पर कश्मीरियों में गम और गुस्सा। आर्टिकल 35A के तहत मकबूजा कश्मीर को खसूसी हैसियत हासिल है और मकबूजा कश्मीर के मुस्तकिल शहरी के सिवा किसी और को यहाँ जायदाद खरीदने की इजाजत नहीं। भारतीय इंतहा पसंद अदालत के जरिए आर्टिकल 35A को खत्म कराना चाहते हैं ताकि वादी की मुस्लिम अक्सरियत को बदल दिया जाए। मकबूजा कश्मीर में बढ़ते मजालिम पर OIC राब्ता ग्रुप बराए जम्मू और कश्मीर का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। इजलास आज जद्दा में होगा। इजलास पाकिस्तान की दरखास्त पर तलब किया गया है। OIC इजलास में भारतीय वजीर खारजा को बतौर मेहमान खसूसी मदऊ करने पर सेनेटर रजा रबानी का अफसोस का इजहार। कहा, इजलास में भारतीय वजीर खारजा को बतौर मेहमान खसूसी बुलाना ज्यादती है। सेनेटर सिराज हक ने OIC इजलास के बायकॉट का मुतालबा कर दिया। कश्मीरियों से इजहार यकजहती और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ सेनेट में मुसम्मती करारदाद मंजूर। पुलवामा वाक़े की तहकीकात के लिए पाकिस्तानी पेशकश की हिमायत। करारदाद में कहा गया है कि भारतीय तशद्दुद की पॉलिसी नाकाम हो गई है। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन बैंक अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। वजीर आज़म का बयान। कहा कि बैंक अकाउंट्स खोलने से रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन मुल्की मईशत का हिस्सा बनेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से फैसले का खैर मकदम। कहा, दुनिया ने पनाहगुज़ीनों से मुंह मोड़ लिया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने पनाहगुज़ीनों की इज्जत नफ्स बहाल करने के लिए जबरदस्त इक़दाम किया है। नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ को मुल्क में इलाज मुआलजे की सहूलतें दस्तयाब हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तान में दस्तयाब बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर्स की रिपोर्ट तजवीज़ नहीं करती कि कैद उनकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है। जब कैदी को जेल या अस्पताल में तिब्बी सहूलतें दी जा रही हों तो वो जमानत का हकदार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आज़म अस्पताल से जेल मुंतकिल। अदालती फैसले पर वकला से मुशावरत करेंगे, कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। अदालती फैसले से ढील का तासुर जायल हुआ। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि नैब प्रोसिक्यूटर्स ने बहुत अच्छे तरीके से केस लड़ा। नैब कवानीन में तरमीम नैब को मजीद तगड़ा करने के लिए होगी। इस वक्त बिला इम्तियाज एहतसाब हो रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा है कि वो माजरत ख्वाह हैं कि नैब कवानीन तब्दील नहीं किए। इस मामले पर हमसे गलती हुई। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कभी नहीं कहा कि वो लंदन जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मुल्की मईशत के लिए नासूर है, जिससे मुल्की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस अनासिर किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। ऐसे अनासिर को बेनकाब करके उनकी असलियत अवाम के सामने लाई जाए।
आमदन से जायद 700 के इल्जाम में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान की जिस्मानी रिमांड में 5 मार्च तक तौसी। रिमांड खत्म होने अलीम खान को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस में धक्कम पेल। कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार में गिरने वाली 3 मंजिला रिहायशी इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई, जहां वहां अफराद की तादाद 4 हो गई। मरने वालों में इमारत का मालिक, उसकी बीवी और एक मजदूर भी शामिल हैं। मालिक मकान के बेटे समेत 4 अफराद जख्मी। मुतासरा मकाम पर पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाकया उस वक्त रूनुमा हुआ जब इमारत के पिलर मजबूत करने के लिए तामीराती काम जारी था। मलबे में मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। सिंध रेंजर्स ने कराची में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्विस 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के ताल्लुक MQM लंदन से हैं। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में कर्नल फैसल लवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क दुश्मन पाकिस्तान का अमन तबाह करने के दर पे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्जिमान की व्हाट्सएप कॉल्स भी सुनवाई गईं। IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम की नॉर्थ कराची में फायरिंग से जाम बहक तालिबा निमरा बेग के घर आमद। वाक़े की शफाफ इंक्वायरी की यकीन दहानी। सिंध असम्बली में निमरा को डॉक्टर की एजाजी डिग्री देने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। लाहौर के इलाके दरोगेवाला में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 भाइयों समेत 3 अफराद हलाक। क्लाशनकोफ और पिस्तौल से मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद ने दिन की रोशनी में सबके सामने एक दुकान पर गोलियों की बौछार कर दी। मुरीद के रिहायशी दोनों ग्रुपों के दरमियान पुरानी दुश्मनी में 16 अफराद मारे जा चुके हैं। वजीर आला पंजाब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.